विक्रमादित्य को राज्य त्याग में सुख क्यों? राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक सदाचारी संतोषी ब्राह्मण रहता था। वो निर्धन था। एक बार स्त्री की प्रेरणा से धन प्राप्ति के लिए घर से निकला तो जंगल में एक महात्मा से उसकी भेंट हुई। उस महात्मा ने उसे चिंतित देखकर आश्वासन दिया और विक्रमादित्य को पत्र लिखा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति का अब समय आ गया है। तुम अपना राज्य इस गरीब ब्राह्मण को देकर मेरे पास यहाँ चले आओ। वह पत्र विक्रमादित्य ने पढ़ा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उस ब्राह्मण को अपना राज्य सौंपने की तैयारी करने लगे। ब्राह्मण ने राजा को राज्य त्याग के लिए इतना उत्सुक और अत्यंत आनंद विभोर देखा तो वो सोचने लगा कि जब राजा ही राज्य सुख को लात मारकर योगी के पास जाने में विशेष आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो योगी के पास अवश्य ही कोई राज्य से भी बड़ा सुख है। ये सोचकर उस ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, मैं अभी महात्मा जी के पास पुनः जा रहा हूँ, लौट कर आऊँगा तब आपसे राज्य लूँगा। ये कहकर वो ब्राह्मण उन महात्मा के पास पहुँचकर बोला, भगवन, राजा विक्रमादित्य तो राज्य त्याग कर आपके पास आने के लिए नितांत उतावले और हर्ष विभोर हो गए हैं। इससे जान पड़ता है कि आपके पास राज्य से भी कोई बड़ी वस्तु है, मुझे वही दीजिए। महात्मा जी ने प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मण देवता को आत्मविद्या सिखाई और उसे वो वैभव दे दिया जो उसे मोक्ष दिला गया। उस सुख की तुलना में सारे सांसारिक सुख नगण्य हैं। जो आत्मज्ञान के लिए दुनिया के सुख आकर्षणों को ठुकराता है, अंततः वही इस सुख का भागी बनता है। जो लोग क्षणिक सुख और लाभ के मोह में उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, वे अंततः त्रास ही पाते हैं, भले ही उन्हें उसमें तात्कालिक दृष्टि से सुख मिलता हो। ऐसे मनुष्यों की उपमा तो उन बालकों से ही की जा सकती है जो छोटे मोटे खिलौनों से खेलकर क्षणिक आनंद पाने में ही रुचि लेते हैं। संदर्भ पुस्तक प्रज्ञा पुराण भाग 1 पृष्ठ संख्या 56। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।